In today's video I will discuss about रामायण था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। आज हम रामायण के 7 कांड में से 2 कांड के बारे में जानेंगे, एक बालकांड और एक अयोध्याकांड। बालकांड। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए थे, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक 3 पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे कि रिंगी ऋषि ने संपन्न किया। देवदूत द्वारा दशरथ को खीर देना। चित्रकार हुसैन नक्काश और बासवान अकबर की जयपुर रामायण से भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र खीर पायस दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी 3 पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणामस्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष्यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गया और रास्ते में राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिवधनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से विवाह करवा, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से करवा दिया। अब हम लोग अयोध्याकांड का डिस्कस करेंगे। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। इसी बात से राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋग्वेरपुर में निषादराज गुह ने तीनों की राम, लक्ष्मण और सीता को बहुत सेवा की थी। कुछ सेवा करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे और वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा और जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया, स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। इन्हीं से आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ।